क्या ओबुचामा कुन अनिमे शिनचैन नो हारा की कॉपी है? मैं जानता हूँ इस अनिमे को सोनी पर देखने के बाद आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर ही आया होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है और साथ ही आज हम शिनचैन और ओबुचामा को कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा अनिमे बेस्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। साल 1986 जब एक मशहूर मांगा आर्टिस्ट कोबायाशी योशिनोरी ने ओबुचामा कुन नाम की मांगा कॉमिक को जापान में लॉन्च किया, फिर जापान में देखते ही देखते इस मांगा की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और फिर इस मांगा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 1989 में शाइनी एनिमेशन स्टूडियोज़ ने इस मांगा को एडॉप्ट किया और 14 जनवरी 1989 को इसकी एनिमेटेड सीरीज़ को जापान में लॉन्च किया और टोटल 164 एपिसोड्स रिलीज़ करने के बाद ये एनिमे जापान में एयर होना बंद हो गया, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसे हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओबुचामा इंडिया में सबसे पहले पोको पर रिलीज़ किया गया था और प्रेजेंट में ये सोनी पर दिखाया जा रहा है। ओबुचामा एक अंडररेटेड एनिमे है और अगर आप शिनचैन के फ़ैन हैं और इस एनिमे को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये शिनचैन के लेवल का ही एक एनिमे है। ओबुचामा कुन एक रिच बंदा है जो कि हमारे सुनियों से भी ज़्यादा रिच है। ओबुचामा का होम बिजनेस चलता है ओबो ग्रुप के नाम से, जिसके ओनर प्रेजेंट में अभी चामा के डैड हैं। दरअसल ओबुचामा का सरनेम है और चामा उसका नाम है। और वहीं दूसरी तरफ शिनचैन एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। शिनचैन के डैड का नाम हिरोशी नोहारा है। शिनचैन के डैड एक कंपनी में जॉब करते हैं। शिनचैन का पूरा नाम शिनचैन नोहारा है और नोहारा शिनचैन का सरनेम है। जापान में शिनचैन को नोहारा शिनोसुके के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक फ़न फैक्ट ये है, हम ओबुचामा को शिनचैन का रिच वर्जन भी कह सकते हैं। तो यार ये फन फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। सो नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट शिनचैन एंड ओबुचामास मॉम। शिनचैन की मॉम मित्सी नोहारा पेशे से एक हाउसवाइफ है। उन्हें दोपहर में सोना पसंद है और इन्हें डिस्काउंट्स के साथ शॉपिंग करना पसंद है। इन्हें हमेशा टेंशन रहती है कि ये मोटी ना हो जाए। और दूसरी तरफ ओबुचामा की जो मॉम है वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। ओबुचामा की मॉम हमें ओबुचामा सीरीज़ में केवल एक ही एपिसोड्स में देखने को मिली थी। उस एपिसोड में ओबुचामा टाइम मशीन से अपने पास्ट में जाकर अपनी मॉम से मिलकर आता है। तो यार ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सैड सीन होता है। अगर आपने एपिसोड रखा हो तो आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे इस एपिसोड को देखने के बाद। सो नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट शिनचैन एंड ओबुचामा एज एंड क्लास। शिनचैन की उम्र 5 साल है, ये तो आप सभी जानते ही हो, और वो अभी किंडरगार्टन का स्टूडेंट है, जबकि ओबुचामा क्लास 5 स्टूडेंट है और उसकी एज 8-9 साल के आसपास है। वो बात अलग है कि चामा की हाइट नहीं बढ़ी। सो नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट शिनचैन एंड ओबुचामा गर्लफ्रेंड। वैसे आप सभी तो जानते ही हो शिनचैन एक सख्त लौंडा है। कितनी बार आइचैन ने शिनचैन को इम्प्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ नेनेचैन ने भी शिनचैन को इम्प्रेस करने की कई सारी नाकाम कोशिशें की है, लेकिन शिनचैन को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। तो यार इसी वजह से शिनचैन मेरा यहाँ पर फेवरेट है। ओबुचामा सीरीज़ में ओबुचामा की चाइल्डहुड की एक फ्रेंड है जिसका नाम है समायो चैन, और यही समायो चैन ओबुचामा सीरीज़ की सबसे क्यूट कैरेक्टर भी है। आपको भी समायो चैन एक क्यूट कैरेक्टर लगती है? तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको समायो चैन कैसी लगती है। समायो चैन ओबुचामा को लाइक नहीं करती है, बट जो ओबुचामा है वो समायो चैन के पीछे एकदम क्रेज़ी है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वो पागल हो चुका है वो, लेकिन समायो चैन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है, बेचारा ओबुचामा। सो नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट शिनचैन एंड ओबुचामास फ्रेंड्स। तोरू कज़ामा शिनचैन का चड्डी बड़ी फ्रेंड्स, जिसे आप जानते ही हो। कज़ामा में मैनर्स की कोई कमी नहीं है, इसकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है। इसका ड्रीम है बड़े होकर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना, और सबसे बड़ी बात ये शिनचैन की हरकतों की वजह से कभी कभी परेशान भी हो जाता है।
बट इन सब के बावजूद कासामा एंड शिनचैन मुसीबत के समय एक दूसरे के काम भी आते हैं और यही रियल फ्रेंडशिप है। वो चैन जिसकी नाक साल के 365 दिन बहती रहती है, लेकिन आप इसे आम बच्चा मत समझना। वो चैन को रेयर स्टोन्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है और ये शिनचैन सीरीज़ का सबसे सिंपल एंड सीधा कैरेक्टर भी है। वो चैन अपने फ्यूचर में एक जीनियस साइंटिस्ट भी बन जाता है। आपने शिनचैन की मूवी विलेन और दुल्हन मूवी में ये देखा ही होगा कि किस तरह बोचैन का रोबोट फ्यूचर में शिनचैन की हेल्प करता है। यार बोचैन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जीनियस है। वो बात अलग है कि आप उसे कुछ समझते नहीं हो, बट फ्यूचर में उसने ये साबित कर दिया कि वो कितना बड़ा जीनियस साइंटिस्ट है। मसाओ एक मासूम बच्चा है जिसका ड्रीम है बड़ा होकर एक मांगा आर्टिस्ट बनना, लेकिन जब सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं आती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आपने शिनचैन की मूवी कुंफू बॉयज़ रामेन रेबेलियन को देखा होगा तो आपको मसाओ का कुछ अलग ही रूप इस मूवी में देखने को मिलेगा। आप इस मूवी में देखेंगे कि मसाओ ने अपने डर पर काबू पा लिया है और बिना डीमोटिवेट हुए वो मोटिवेशनल बातें करने लग गया है और सबको मोटिवेट करके वो अपनी इस फाइट को जीत जाते हैं। नैने चैन जिसे घर घर और ऑफिस जैसे गेम्स खेलना बहुत पसंद है। नैने चैन का ड्रीम है बड़े होकर एक एक्ट्रेस या डांसर बनना। नैने चैन को लड़कों से दोस्ती करना भी पसंद है और नैनी चैन को टीवी पर फैमिली ड्रामा देखना भी पसंद है। ये अपने फ्यूचर में क्या बनती हैं ये तो आपने शिनचैन की मूवी शिनचैन विलेन और दुल्हन में देख ही लिया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। आई चैन एक ऐसी क्यूट गर्ल जिससे फुटावा किंडरगार्टन का हर बच्चा दोस्ती करना चाहता है, बट जो आई चैन रहती है उसका मकसद ही कुछ अलग है। वो हर किसी बच्चे को दोस्ती करके उसे अपना नौकर बनाना चाहती है और हमारा बेचारा मसाओ उसके क्यूट फेस के आगे पिघल जाता है और वो उसके नौकर बन जाता है। बट आई चैन की सारी टेक्निक्स शिनचैन पर फेल हो जाती है। वैसे यहाँ पर एक फ़न फैक्ट है, आई चैन शिनचैन को पसंद नहीं करती, वो सिर्फ उसे अपना नौकर बनाना चाहती है, गुलाम बनाना चाहती है। बट शिनचैन को कोई आम बच्चा थोड़ी ना है जो इतनी आसानी से पिघल जाएगा आई चैन के आगे। तो आप लोगों को अब समझ ही आ गया होगा कि आई चैन शिनचैन के पीछे इतना पड़ी क्यों रहती है, वो उसके पीछे इतना पागल क्यों है उसकी इन हरकतों के बावजूद भी। तो यार आपको ये फ़न फैक्ट अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। काकेनो सोहे अपनी क्लास का एक सबसे क्यूट बच्चा और सबसे बड़ी बात ये, जब ओबोचामा फर्स्ट टाइम स्कूल आता है तभी चामा और काकेरू की दोस्ती होती है। जब ओबोचामा के कछुओं को चोट लग जाती है तो काकेरू उसके कछुओं की हेल्प करता है और उसी दिन से उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन जो ओबोचामा है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, कभी कभी काकेरू को भी परेशान कर देता है। तो काकेरू उसे सबक सिखाने के लिए नए नए प्लान्स बनाता रहता है। समायो चैन इस सीरीज़ की सबसे क्यूट गर्ल है, लेकिन वो ओबोचामा को लाइक नहीं करती। समायो चैन को शुरू से ही काकेनो सोहे ही पसंद है, लेकिन फिर भी समायो चैन ओबोचामा की एक बेस्ट फ्रेंड है। इन्होंने कई सारे एडवेंचर साथ में भी किए हैं। तो यार ये भी एक रियल फ्रेंडशिप का पूरा सबूत है, आप देख ही लो। बिन्बो एक ऐसा लड़का जो कि गरीब है बट उसे किसी का भी एहसान लेना पसंद नहीं है। बिन्बो के 5-6 छोटे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं एंड घर पर उसकी मॉम भी उनके साथ ही रहती है। बिन्बो खाने की बर्बादी कभी नहीं करता और अपनी मेहनत से कि वो ये काम पर पूरा बिलीव करता है और ये हमेशा हाफ कपड़े पहनता है। तो यार देख लो आप बिन्बो यहाँ पर कितना एक मेहनती लड़का है। तो इस पूरे ओबोचामा सीरीज़ में एक और फेवरेट कैरेक्टर और है, वो मेरा बिन्बो है, क्योंकि वो किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहता है। तो यार आप भी यहाँ पे किसी का भी एहसान मत लिया करो। वो अपनी मेहनत पर बिलीव करता है तो हमें भी अपनी मेहनत पर बिलीव करना चाहिए। फुकुरो कोजी ओबोचामा के बाद एक और अमीर बनता जो कि हमेशा ओबोचामा के साथ कंपटीशन में लगा रहता है, ये दिखाने के लिए कि कौन कितना रिच है और किसके पास कितना ज़्यादा पैसा है। फुकुरो कोजी हर वो कोशिश करता है जिससे वो ओबोचामा की बराबरी कर सके, लेकिन ये अपनी कोशिशों में कामयाब होता है या नहीं तो आपको ये एनीमे देखकर ही पता चलेगा। सो नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट शिनचैन एंड ओबोचामास ब्रदर्स एंड सिस्टर। शिनचैन की अभी प्रेजेंट में एक सिस्टर है जिसका नाम हिमावारी है, हिमावारी नोहारा। हिमावारी को ज्वेलरीज काफ़ी अच्छी लगती हैं और चमकने वाली चीज़ें भी। ये अपने फ्यूचर में एक पुलिस ऑफिसर बन जाती है
और जापान के लोगों की मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ ओबोचामा अपनी फैमिली का इकलौता वारिस है। उसके डैड को हमेशा उसकी चिंता लगी रहती है और इसी वजह से उसके आसपास हाई सिक्योरिटी फोर्सेस रहती है जो कि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत वहां आ जाती हैं ओबोचामा की हेल्प करने के लिए। जैसा कि आप इस क्लिप में देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा फोर्सेस हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं यहाँ पर। देख लो आप कितना पैसा है उस बंदे के पास। इतना पैसा मेरे पास हो तो मैं कैसे क्या कर दूँ। सो नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट शिनचैन एंड ओबोचामा's पेट। तो हमारे शिनचैन के पास एक पेट डॉग है जिसका नाम शीरो है। और शीरो कोई सिंपल डॉग नहीं है, वो सुपर शीरो है। और सुपर शीरो को तो आपने कार्टून नेटवर्क पर ज़रूर ही देखा होगा। जब शीरो को कोई सड़क पर छोड़ गया था तब शिनचैन ने उसे अपना पेट डॉग बनाया था और तभी से उनकी दोस्ती और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। और दूसरी तरफ ओबोचामा के पास कुछ कछुए हैं जिन पर ओबोचामा चलता है। तो इन कछुओं को देखने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ओबोचामा कछुओं की सवारी क्यों करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी उसके डैड के पास ही है। ओबोचामा कछुओं की सवारी इसलिए करता है क्योंकि उसके डैड ने एक बार कहा था कि बेटा अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम जल्दीबाजी में मत करना, आराम से और प्यार से करना, तभी तुम एक सफल इंसान बन पाओगे। और उसी दिन से ओबोचामा कछुओं की सवारी करने लगा। तो आपको अगर इस फैक्ट्स के बारे में जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो यह फैक्ट्स बहुत सारे हैं जिन्हें मैं सिंगल वीडियो में कवर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करूँगा तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, बट फैक्ट्स ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था मैं आपको वो रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से एनीमे बंद हो गया था। इस सीरीज़ के टोटल 328 एपिसोड्स बने थे, जिनमें से सिर्फ 164 एपिसोड को ही टीवी पर रिलीज़ किया गया था, वो भी जापान में। तो गाइस इन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरे अकॉर्डिंग इसका एक रीज़न ये हो सकता है, इस सीरीज़ में हैवी अमाउंट में दिखाए गए एडल्ट सीन जो कि 5 साल से 13 साल तक के एज के किड्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए इन्होंने अपने एपिसोड्स में से मेन एपिसोड्स को कट करके ही टीवी पर रिलीज़ कर दिया और बाकी के 164 एपिसोड्स को इन्होंने रिलीज़ नहीं किया। तो गाइस यार यही कारण हो सकता है कि इन्होंने रिलीज़ नहीं किया और इसी कारण की वजह से जापान में भी कुछ टाइम बाद ओबोचामा को कुछ चैनल्स ने एयर करना बंद कर दिया। और गाइस अगर आपको इनके ओबोचामा के 328 एपिसोड 328 एपिसोड पूरे के पूरे देखना है तो आप इसको देख सकते हैं, ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है। तो गाइस अब बात करें इंडिया में, तो इंडिया में खाली इसके 40 एपिसोड के लगभग ही एपिसोड हिंदी में डब किए गए थे। उन एपिसोड्स को रिलीज़ तो उन्हें कर दिया गया था, बस उसमें बहुत सारे कट्स लगाए गए थे। तो यार आप इसी बात से समझ सकते हो ये ओबोचामा कितना ज़्यादा सेंसर्ड है, इसमें कैसे कैसे सीन होते हैं जिनको ये लोग कट करके फिर जाके रिलीज़ करते हैं। इसी वजह से यार इन लोगों ने यहाँ पर 328 एपिसोड को पूरा रिलीज़ नहीं किया और 164 एपिसोड्स को ही रिलीज़ करके अपने इस सीरीज़ को ख़त्म कर दिया। तो यार इतने सारे फैक्ट सुनने के बाद आप अभी भी यही सोचते हो कि नहीं ओबोचामा तो शिनचैन की ही कॉपी है, तो एक बात अच्छे से समझ लो, शिनचैन, हागेमारू, ओबोचामा ये किसी की भी कॉपी नहीं है। ये तीनों अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर्स हैं और ये एक दूसरे से इंस्पायर्ड है, ना कि किसी की कॉपी है, ना कि ये ना कहीं से कॉपी किया गया है। तो प्लीज़ यार इन कैरेक्टर्स को किसी की भी कॉपी करना बंद कर दो। आप एग्जांपल के लिए केमोनाचे को ही ले लो, केमोनाचे डोरेमोन से इंस्पायर्ड है, लेकिन हम उसे कॉपी तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये दोनों यूनिक सीरीज़ है। तो यार इस चीज़ को आप समझो, यहाँ पे सारे कैरेक्टर अपने आप में एक यूनिक है। वैसे इस वीडियो को बनाने का रीज़न सिर्फ यही था कि आप ओबोचामा को या शिनचैन को हागेमारू की कॉपी ना समझें। और ओबोचामा इतने टाइम बाद सोनी पर वापस आया है तो उसे भी अपना पूरा सपोर्ट दें, क्योंकि सोनी ये अपने चैनल से फ़र्स्ट टाइम कोई एनीमे दिखा रहा है, वो भी ओबोचामा को। और पिछली बार लो टीआरपी की वजह से पोगो पर से इसे बंद होना पड़ा था, वो भी सिर्फ 30 एपिसोड डबिंग के साथ ही। तो यार अब इसको इतना सपोर्ट देना कि ये इसके आगे के एपिसोड डब हो सके और शिनचैन को भी अपना सपोर्ट देना।